वो 7 दिन का बढ़ा दिया पहले, वो वजन। आइए सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, कमर गर्दन सीधी कर बैठ जाइए। वजन ने उनको करवा दिया। कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हथेलियों को हृदय के पास रखिए। हृदय के पास रख के आंखें बंद कीजिए। हृदय में भगवान का निवास है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कहते हैं मैं हर जगह हूँ, नदियों में भी, मंदिरों में भी, तालाबों में भी, पर्वतों में भी, लेकिन जो सबसे समीप स्थल है हमारे, वो हमारा हृदय है। तो जब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने इस चीज़ को प्रमाणित कर दिया है, तो हम अपने हृदय में ध्यान लगाकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस भगवान के शब्द नाम का उच्चारण करेंगे। ओम, गहरी सांस भरिए और 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करिए। सांस भरिए, ओम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे जब हम कुछ पल ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है। हमारा चंचल मन सारी इंद्रियों के विषयों से हटकर हृदय पर ध्यान केंद्रित करता है, और यहीं से प्रारंभ करना चाहिए हमारे योग अभ्यास को। दोनों हथेलियों को घर्षण करिए। कोमलता से हथेलियां अपनी आंखों पर लगाइए। धीरे धीरे अपनी हथेलियां आंखों से हटाएं। मुस्कुराते हुए आंख खोलिए और बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। देखो आप कितने अच्छे लगते हो मुस्कुराते हुए। एक बार की छोटी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे को तरोताज़ा कर देती है। इसलिए मुस्कुराते हुए सारे काम कीजिए। मुस्कुराने से हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं बॉडी के अंदर। हर 10 मिनट में यदि आप मुस्कुरा पा रहे हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपकी सारी व्याधियां हट सकती हैं। आप औषधि तो ले ही रहे हैं, योग नियमित कर ही रहे हैं, लेकिन यदि हैप्पी हार्मोन्स की डोज भी दिए जा रहे हैं हर 10 मिनट में, आप चेक किया करें मैं मुस्कुराया कि नहीं। नहीं मुस्कुराया तो एक बार प्रेम से बोलिए, घी। बस हो गई मुस्कुराहट। कितने अच्छे लगते हैं आप। दोनों पैर सामने खोलिए। देखिए आप यहाँ पर जितने भी साधक बैठे हैं, इधर पैर अगर करना है तो आप इधर वाली पार्टी इधर पैर करो, और इधर के सारे लोग यहाँ तक के इधर पैर कर लीजिए। अच्छे लगोगे, एक रूप ऐसे। हाँ ठीक है। तो देखिए अब अपने दोनों पैर के पंजों को मिला के रखिए। दोनों हथेलियों को चाहे अपने घुटनों के नीचे रखिए ऐसे, तो आपके शरीर की स्थिति सीधी रहती है ऐसे। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम के साथ। सांस भरते हुए पूरा पंजा अंदर खींचिए, सांस छोड़ते हुए पूरा पंजा नीचे दबाइए। सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। अब आपने विधि सीख ली है,
अब अपनी आंखें बंद करके करिए 30 बार। मन की आंखों से अपने पैर के पंजे को अंदर आता हुआ, नीचे दबता हुआ देखिए। देखिए कैसे सांस भरते हुए पंजे अंदर आ रहे हैं, कैसे सांस छोड़ते हुए पंजे नीचे की ओर दब रहे हैं। आपको सब कुछ दिखाई पड़ता है। बंद आंखें खुली आंखों से कहीं अधिक प्रबल होती हैं। अगर हम आपसे खुली आंखों में कहें कि देखो आपके हाथों में लाल टमाटर है, तो आप कहोगे कहाँ है जी, नहीं दिख रहा। और अगर आपको बोले बंद करो आंखें और बंद आंखों से लाल टमाटर देखो, तो तुरंत आपको लाल लाल टमाटर दिखाई पड़ेगा। यह प्रमाण है कि आपकी बंद आंखें खुली आंखों से अधिक शक्तिशाली है। अब अपने सांसों के साथ जुड़िए। देखिए सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। कितनी सरल प्रक्रिया है। सांस अंदर, पंजे अंदर, सांस बाहर, पंजे बाहर। कोई जल्दबाजी नहीं। गहरी सांस भरिए, गहरी सांस छोड़िए। इसी का नाम तो भस्त्रिका प्राणायाम है। बस आपको एक सहारा मिल जाता है सूक्ष्म व्यायाम का। पैर के पंजों के माध्यम से आप गहरी सांस भर रहे हैं और गहरी सांस छोड़ रहे हैं। बहुत अच्छे। चलिए धीरे से अपनी आंखें खोलिए और पैर समेटकर बैठ जाइए ऐसे। ध्यान लगा था ना? ध्यान लगता है तो फिर मन नहीं करता आंखें खोलने का। दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने रखिए। यह प्रक्रिया भी सूक्ष्म व्यायाम कहलाती है, लेकिन जब हम गहरी सांसों के साथ करते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम विद सूक्ष्म व्यायाम कहलाती है। सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। विधि समझ में आ जाए तो आंखें बंद करके फिर 30 बार करिए। कोई जल्दबाजी नहीं। यदि आप अपनी सांसों के साथ जुड़ना सीख जाते हैं तो यह मेडिटेशन की पहली अवस्था है। आंखें बंद रखिए। बंद आंखों से अपनी हथेली को अपने कंधे तक आता हुआ देखिए। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को बाहर छूटता हुआ देखिए। सब कुछ दिखाई पड़ता है। जब बंद आंखों से आप इतनी सारी चीज़ें देख पा रहे हैं, अपने अंगों के साथ जुड़ पा रहे हैं, तो इसी का सरल नाम मेडिटेशन भी है। ध्यान लग रहा है आपका अपनी श्वासों के साथ, ध्यान लग रहा है आपका आपके सूक्ष्म व्यायाम के साथ। गहरी सांस कहाँ जा रही है ये भी देखने का प्रयास करिए। जब आप सांस गहरी भरते हैं तो फेफड़े फूल रहे हैं, छाती फूल रही है। छाती को फुलाना चाहिए। जैसे गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं तो गुब्बारा पूरा फूल जाता है और उसमें चिकनाहट आती है। ऐसे ही जब हम नियमित इन सांसों के अभ्यास को करते हैं तो गहरी सांस भरते भरते हमारे चेहरे पर चमक आती है। और जब सांस छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर ले जाते हैं तो भीतर की अच्छी टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। जब कचरा बाहर निकलेगा तो अपने आप चमक आएगी। धीरे से हाथ रखिए घुटने पर। अब अपने कंधों पर ध्यान लगाइए। यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ चुका है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दर्द भी महसूस होगा। दोनों हथेलियों को रखिए अपने कंधे पर। हाँ ऐसे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर गोल गोल घुमाइए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। कल आप में से एक भाई साहब पूछ रहे थे कि आचार्य जी क्या हम सुबह सोकर जैसे ही उठते हैं क्या हमें लेटे लेटे अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए? तो हमने भाई साहब को बताया था कि जब हम सोकर के उठते हैं, आप गहरी सांसों के साथ लगे रहिए, सुनते भी रहिए लेकिन करते भी रहिए। हाँ, तो हमने बताया कि जब आप सुबह सुबह सोकर उठते हैं तो आपकी छाती थोड़ी थोड़ी जकड़ी रहती है। अभी ठंड पूरी तरह से गई तो है नहीं, बगल वाली क्लास से।
तो छाती थोड़ी सी जकड़ी रहती है, तो आपको क्या करना चाहिए, सुबह सो करके उठिए, 2 से 3 ग्लास गर्म पानी पीजिए, थोड़ा टहलिए, प्रेशर बनाइए, शौच क्रिया कीजिए, उसके बाद कहीं जा करके आप अपने प्राणायाम की तरफ आ सकते हैं। प्राणायाम से भी पहले प्रयास करें, उल्टा चलाइए, उल्टा घुमाइए, एंटी क्लॉक, सांसों की गति यही रहेगी, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, आंखें बंद करके अपने कंधे को गोल गोल घूमता हुआ भी देखिए। हाँ, बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं आप। तो सूक्ष्म व्यायाम के साथ जब हम अभ्यास को प्रारंभ करते हैं तो हमारे शरीर के अंग थोड़े से लचीले हो जाते हैं, छाती कफ से मुक्त हो जाती है, तो सांस भरने में सरलता रहती है। धीरे से हाथ नीचे कर लीजिए, बहुत अच्छे। तो ये हम कौन सा प्राणायाम कर रहे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का मूल स्वरूप होता है और यही क्रिया हम सूक्ष्म व्यायाम के साथ भी कर रहे हैं। ये एक आधार बन जाता है तो हमारा मन लगा रहता है कि नहीं। जब हम प्लेन करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, तो अच्छा है कि हमारा उद्देश्य क्या है, अच्छी ऑक्सीजन भरना, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन भरना, चाहे वो सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा हम भरें, चाहे सहज भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा भरें। तो भस्त्रिका प्राणायाम आप दिन भर अभ्यास कर सकते हैं। कैसे, सांस जो हम लेते हैं, जो हम सांस भरते हैं, सांसों की गति हमारी कैसे रहती है, साधारण ऐसे। हमने अपने छाती को बिल्कुल बल लगने ही नहीं दिया, जबकि छाती जो हमारे फेफड़ा होता है ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। इसमें इतने प्रकोष्ठ होते हैं कि वो तब तक नहीं भरेंगे जब आप पूरी सांस नहीं भरेंगे। बिना प्रेशर लगाए यदि आप फेफड़े को पूरा फुलाएंगे, बिना प्रेशर लगाए, धीरे धीरे गहरी सांस भरते हुए फेफड़ा फुलाइए और धीरे धीरे पूरी सांस छोड़ते हुए नाभि के नीचे तक सांस छोड़िए। चलिए आइए इसका भी अभ्यास करके देख लेते हैं। इसको करेंगे हम 30 से 40 बार। गहरी सांस भरिए, आंखें बंद कीजिए, फेफड़े पर ध्यान लगाइए। ये आप सांस ही भर रहे हैं, जैसे आप नॉर्मल सांस भरते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा सांस भर रहे हैं। और आप इस गति से यदि सांस लेना शुरू कर देते हैं तो आपका दिन भर प्राणायाम होता है। आंखें बंद रखिए, नहीं तो मन भटक जाएगा। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन पूछते, भगवान इस मन को कैसे कंट्रोल में करूं? ये मन तो इतना चंचल है कि इसको नियंत्रण में करना किसी वायु को रोकने जैसा मुश्किल कार्य दिखाई पड़ता है। तो इसको कैसे नियंत्रण करें? तो भगवान बताते हैं उत्तर में कि 2 विधि है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास बोलते हैं थोड़ा सा जबरदस्ती प्रयास करना चाहिए। प्रारंभ में जब हमारा अधिक अच्छा अभ्यास योग करने का अभ्यास नहीं होता है तो थोड़ा सा ज़बरदस्ती आप कर सकते हो। मन नहीं कर रहा योग करने का, ज़बरदस्ती करो। ये तो हो गया अभ्यास। और वैराग्य क्या है? वैराग्य कहते हैं विषयों के जो राग हैं उनसे मुक्त होना। आंखें कहती है अच्छा अच्छा देखो, नाक कहती है अच्छा अच्छा सूंघो, कान कहता है अच्छा अच्छा संगीत सुनो, लेकिन आपके लिए क्या अच्छा है यह मन नहीं निर्धारित कर पाता। क्यों? क्योंकि मन इंद्रियों के नियंत्रण में है। तो उसको नियंत्रण में रखने के लिए वैराग्य, विषयों से हट जाइए, आत्मा की शक्ति को प्रबल कीजिए। तो आपका मन जैसे ही वैरागी होगा
आपका योग में मन लगने लगेगा। चलिए धीरे से आँख खोलिए। इस गति से यदि आप अभ्यास करते हैं तो दिन भर आपका प्राणायाम चलता रहता है। आप शिरोधारा करवा रहे हैं, अक्षि तर्पण करवा रहे हैं, कोई भी यहाँ पर क्रिया ले रहे हैं, और यदि सांसों को पूरा भर रहे हैं, पूरा छोड़ रहे हैं, क्या कोई नुकसान है? नहीं है, कोई नुकसान नहीं। लेकिन आपका प्राणायाम भी चल रहा है, भस्त्रिका प्राणायाम। तो इस गति के साथ आप पूरे दिन भर प्राणायाम कर सकते हैं। और यकीन मानिए, आपके शरीर में यदि ऑक्सीजन की मात्रा बैलेंस होनी शुरू हो जाए तो आपके शरीर में न लीवर फेलियर, न किडनी फेलियर, न नींद की समस्या, न अस्थमा की समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या आपके शरीर में 3 महीने से अधिक रुक नहीं पाएगी। हार्ट वालों के लिए भी क्रिएटिनिन लेवल यदि आपका बढ़ रहा है, उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। मात्र कितने महीनों में? 3 महीनों में। लेकिन करना पड़ेगा, संकल्प शक्ति आपकी तगड़ी होनी चाहिए। प्रयास क्या करना चाहिए आपको? दिनचर्या में 1 मिनट भी समय व्यर्थ नहीं करना। कभी अनुलोम विलोम करने का मन कर रहा है तो अनुलोम विलोम में लग जाइए। अनुलोम विलोम तो कभी हाथ थक ही जाता है, तो आप सांसों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। सांसों को कहाँ तक भरें? फेफड़ों तक भरें। कहाँ तक छोड़ें? नाभि तक छोड़ें। कितनी सरल प्रक्रिया है। और एक ऐसा अभ्यास है जो आप दिन भर कर सकते हैं और कोई भी कर सकते हैं, चाहे लीवर वाले हो, किडनी वाले हो, लंग्स वाले हो, नींद वाले हो, अनिद्रा वाले हो, कोई कुछ भी प्रॉब्लम है, सब ऑक्सीजन के बैलेंस न होने के कारण होती है। तो क्या करना चाहिए? कौन सा अभ्यास है? अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए अपना दायां हाथ उठाइए सभी, ऐसे राइट हैंड। हिंदी वाले लोग दायां उठाइए, वो वाला हाथ है आपका। आप हमारे अपोजिट बैठे हैं, तो अगर हम इधर का उठा रहे हैं तो आपका इधर का उठना चाहिए। तो ये हमारा राइट हैंड उठ गया। पहली उंगली को मोड़िए और मोड़कर अंगूठे की जड़ पर लगाइए। हाँ जी, बगल वाले अंगूठे की जड़ पे लगाइए। अब अपनी हथेली को मोड़कर चेहरे की तरफ रखिए। अंगूठे से नाक बंद करिए, दायां नाक बंद करिए, राइट नोज बंद करिए। लेफ्ट नोज से धीरे धीरे सांस भरिए। कितना भरिए? फेफड़ों तक। फेफड़ा पूरा फुलाना है, लेकिन जबरदस्ती नहीं, झटके से नहीं, धीरे धीरे। फिर बड़ी उंगली से, मिडिल फिंगर से लेफ्ट नोज को बंद करके राइट नोज से सांस धीरे धीरे पूरा छोड़िए। नाभि के नीचे तक सांस को छोड़िए। जिधर से आपने सांस छोड़ी है उधर से फिर सांस भरिए। फेफड़ा फुलाइए। फिर अंगूठा रखिए नाक पे, अपोजिट नोज से सांस धीरे धीरे बाहर छोड़िए। जिससे सांस छोड़िए उसी से फिर भरिए। फेफड़ा फूलने दीजिए, आंखें बंद करके फील करिए। अब अपने अभ्यास को आप कंटिन्यू करिए। हाँ, अब विधि तो आपको समझ में आ गई है। अब अपने मन को कैसे लगाएं कि वो 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे कैसे लगातार कर सकता है। अभ्यास करते करते सुनिए भैया, कथा नहीं सुनिए। हाँ, कमर सीधी रखिए। हम आपको कुछ सुंदर से तरीके बताते हैं जिनसे आपका मन अनुलोम विलोम में लगा रहेगा। एक सबसे सुंदर तरीका है कि जैसे जैसे सांस भर रहे हैं आप, तो अपने मन ही मन में गायत्री मंत्र का आधा भाग पढ़िए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। फिर जब दूसरे नाक से सांस छोड़िए तो गायत्री मंत्र का आधा भाग मन ही मन में बोलिए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर किसी की सांस छोटी है, इतनी देर तक आप सांस नहीं भर पाते हैं, तो गायत्री मंत्र के 4 टुकड़े कर लीजिए। 4 टुकड़ों में से पहले टुकड़े को मन में बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः। इतने में सांस भरिए।
फिर दूसरे टुकड़े को सांस छोड़ते हुए बोलिए, भर्गो देवस्य धीमहि। 4 टुकड़ों में से हर बार एक एक टुकड़ा पकड़िए, सांस खींचते हुए और सांस छोड़ते हुए। चलिए 2 मिनट लगातार इसी विधि से करके देखते हैं यह क्रिया कितनी प्रभावी है। अपन है तो अपन है तुरंत शंकर की वीडियो ऑफ कर दीजिए। जय सीताराम।